दिवस 22 दिसंबर को आयोजित करने का एक प्रस्ताव है। उस पर निश्चित कार्य शुरू हो चुका है। इस वैदिक गणित प्रश्न मंच का पूर्ण तकनीकी सहयोग विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के माध्यम से हमें प्राप्त है और इसमें जो पब्लिसिटी पार्टनर हैं उसमें महाराष्ट्र गणित अध्यापक महामंडल, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, प्लैनेट स्कूल और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांसमेंट फॉर वैदिक मैथमेटिक्स, इन 4 संस्थाओं ने अब तक इसके प्रचार प्रसार और आयोजन के लिए अपनी रुचि इस कार्यक्रम में प्रदान की है। इस प्रश्न मंच में जो विशेष बात हम यहाँ पे रखने वाले हैं, आप जैसे देख सकते हैं कि पहले 3 राउंड भारतीय गणितज्ञों पे, उनके इतिहास और उनके योगदान पे शुरू के 3 राउंड 3 चक्र चलाए जाएंगे। इन 3 चक्रों में बौधायन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, पिंगलाचार्य, महावीराचार्य, भास्कराचार्य, भारती कृष्ण तीर्थ, रामानुजन, इन सभी गणितज्ञों के इतिहास और गणित के योगदान पे तो प्रश्न होंगे ही, साथ ही अगली पीढ़ी को भारत के वर्तमान गुरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, जो कि गणित दर्शन में विश्व के एकमात्र मूर्धन्य विद्वान हैं, उनके जीवन में उन्होंने जो गणित में योगदान दिया है और गणित में उनका जो उल्लेखनीय कार्य है, उनके जो ग्रंथ हैं, उस विषय पर भी एक राउंड, एक चक्र इस पूरी प्रश्न मंच के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में और विदेश में इसको आयोजित करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि आने वाली पीढ़ी को भारत के नए गणितज्ञ और उनके भविष्य की योजनाएं और उनके गणित में योगदान से आने वाली पीढ़ी को जो लाभ पहुंचने वाला है, उस लाभ के प्रति जागरूकता, उस लाभ को बढ़ाने के लिए अपना योगदान, अपना सहयोग, अपना श्रम, अपनी बुद्धि लगाने का आह्वान करना भी है। तो ये इन मुख्य उद्देश्य के साथ पूरे भारतवर्ष में और अन्य देशों में भी ये प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस पूरी प्रतियोगिता का जो संचालन होगा, उस संचालन की नियमावली, उस संचालन में पात्रता, उस संचालन के लिए उसके लिए जो पठन पाठन सामग्री है और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, ये सारा टेक्निकल सपोर्ट हमें विद्या भारती की तरफ से प्राप्त है और इसके एक विस्तृत एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक रिहर्सल हम आज यहाँ करेंगे, जिसके माध्यम से ये पूरे कार्यक्रम का एक झलक सभी को प्राप्त होगी, जिसका लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को जहां जहां ये प्रतियोगिता आयोजित होगी वहां उस वीडियो रिकॉर्डिंग को साथ में उसके पाठ्यक्रम और नियमावली को यहाँ पे वैदिक गणित प्रकोष्ठ के माध्यम से, राष्ट्रीय वैदिक गणित प्रकोष्ठ के माध्यम से भेजा जाएगा। तो अब मैं निवेदन करता हूँ श्री देवेंद्र राव जी देशमुख को। नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर प्रशांत शर्मा जी ने विस्तार पूर्वक इस कार्यक्रम की भूमिका रखी है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान में वैदिक गणित प्रश्न मंच का प्रयोग प्रतियोगिताओं की दृष्टि से और शिक्षण की दृष्टि से अनेक वर्षों से हम कर रहे हैं और ये सब वैदिक गणित के प्रणेता गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी के 143वें शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ प्रणीत वैदिक गणित ग्रंथ इसी से ही प्रेरित और मार्गदर्शित हम सब लोग हैं और वर्तमान में गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी के 145वें शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के प्रेरणा मार्गदर्शन से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम सब मिलकर के इस कार्य को और देश में और दुनिया में भी और इस ज्ञान को प्रचारित प्रसारित करने के लिए और अपनी कुछ भूमिका, कुछ योगदान कर सकेंगे।
तो आप सबका स्वागत है। मैं सबसे पहले इसकी नियमावली के संबंध में जानकारी देता हूँ। समान कक्षा स्तर के और 3 विद्यार्थियों की टीम इसमें हम रखते हैं। एक कक्षा स्तर के 3 विद्यार्थी और ये टीम कितनी हो सकती है, तो स्थानीय स्तर पर साधारणतः ये तय किया है कि एक संकुल पर या एक स्थान पर 10 टीम की व्यवस्था हम करेंगे। मौखिक चक्र होगा, स्क्रीन पर प्रश्न आते ही और प्रतिभागियों में से तीनों आपस में विचार विमर्श करके एक प्रतिभागी उत्तर देगा। ऐसे 10 प्रश्न का चक्र होगा। उसके बाद में टोटल जो होगा उसके आधार पर और निर्णय किया जाएगा। साधारणतः 30 सेकंड का समय रखा गया है, लेकिन स्थानीय आधार पर गणिताचार्य से संबंधित प्रश्न तो बहुत ही सरल और रोचक होते हैं, तो 30 सेकंड का प्रश्न समय पर्याप्त है। किंतु गणना संबंधी प्रश्नों के लिए अभ्यास 30 सेकंड में हो ही जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप उसको 1 मिनट तक भी समय दे सकते हैं। एक बार प्रतिभागी द्वारा दिया गया उत्तर और श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा और समय सीमा के अंदर पूरा उत्तर आना चाहिए। एक बार दिया गया उत्तर ही मान्य होगा। समय सीमा के अंदर भी उत्तर बदलने की अनुमति नहीं होगी। 10 प्रश्नों के चक्र के बाद में यदि बराबर अंक आते हैं तो फिर एक एक प्रश्न का अतिरिक्त चक्र चलाया जाएगा। वो एक प्रकार से रैपिड राउंड जैसा होगा। गणिताचार्य से संबंधित मौखिक होगा और गणना से संबंधित लिखित। उसमें प्रत्येक टीम को एक कागज दे दिया जाएगा और स्क्रीन पर प्रश्न आते ही उनका समय शुरू हो जाएगा और जो कम समय में सही उत्तर देगा वो विजेता हो जाएगा। इस प्रकार विजेता और उपविजेता का निर्णय होगा। तो ये हमारे सामान्य नियम है। इस संबंध में भी किसी को कोई जिज्ञासा होगी तो मैं आपको उसका और स्पष्टीकरण दे सकता हूँ। विद्यार्थी प्रति संख्या वो एक टीम में 3, पहले चक्र 10 प्रश्नों का और फिर अतिरिक्त चक्र का क्रम ऐसा रहेगा, एक एक प्रश्न का। अब हम प्रत्येक चक्र के एक एक प्रश्न इसके अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। 10 गणितज्ञों के नाम से 10 टीम का यहाँ पर व्यवस्था है और 10 प्रश्नों के बाद योग और फिर अतिरिक्त चक्रों के बाद में परिणाम इस प्रकार की ये स्कोर बोर्ड हमारे बोर्ड पर है और यही स्कोर शीट निर्णायकों के पास भी है और हमारे जो अतिथि हैं वो भी यहाँ पर निर्णय के लिए बैठे हैं। किसी भी प्रकार का कोई और जिज्ञासा होती है विद्यार्थी द्वारा कोई अपनी बात रखी जाती है तो उसका समाधान विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। अब मैं अपने प्राथमिक और संचालक जी से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पर प्रश्न दिखाएंगे और एक एक प्रश्न पर बढ़ते हुए और थोड़ा उसका स्पष्टीकरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। वैदिक गणित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पहले आपने जो चित्र देखा वो इसके पहले का चित्र पीछे हाँ इसके पहले हाँ वैदिक गणित प्रश्नोत्तरी रामानुजन जयंती। रामानुजन जयंती ये राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में और पूरे देश में मनाई जाती है। उनका योगदान और वैदिक गणित के प्रणेता स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। इसके बाद में आगे बढ़ेगी जिनकी प्रेरणा से वैदिक गणित ये समाज के सामने आया और उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले पूज्य शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। अब प्रश्न आरंभ करते हैं टीम बोधायन से और बोधायन टीम के लिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर। प्रश्न संख्याओं को व्यक्त करने की वर्णनात्मक प्रणाली किस भारतीय गणितज्ञ की खोज है? इसके लिए टाइमर आपके सामने 30 सेकंड में उत्तर देना है।
बोधायन टीम के प्रतिभागी आर्यभट्ट, और इसका उत्तर है आर्यभट्ट। ये पहली टीम के लिए, और इस प्रकार से ये उत्तर सही होने पर बोधायन टीम को 1 अंक की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से ये प्रथम जो प्रश्न है, इस प्रकार के उपलब्ध जितनी उपस्थित टीम होगी, गणिताचार्य से संबंधित आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त से लेकर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती तक, तो ऐसे प्रत्येक टीम से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। ये हमारी 10 स्लाइड इस चक्र पर होगी। इसके बाद में मैं अब आग्रह करता हूं कि गणिताचार्य, भारत के प्रमुख गणिताचार्य का जो द्वितीय चक्र है, वो द्वितीय चक्र का जो हम प्रश्न शुरू करेंगे वो आर्यभट्ट टीम से। प्रश्न स्क्रीन पर आ गया। किन गणितज्ञ को मुंगेर में दिए गए एक व्याख्यान के कारण हजारीबाग की जेल में 1 वर्ष की सजा काटनी पड़ी? आर्यभट्ट टीम आपस में विचार विमर्श करके उत्तर दे सकते हैं। आपका समय 30 सेकंड का है, और ये आपका उत्तर गलत हो गया दूसरे टीम का। ये इसका उत्तर है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। तो इस प्रकार से आर्यभट्ट टीम, इनको 0 अंक प्राप्त होगा ये द्वितीय चक्र में। इस प्रकार से ये सभी टीम के लिए, और इस प्रकार के प्रश्न का चक्र चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे चक्र। जो तीसरे चक्र में भी 10 प्रश्न होंगे, तो तीसरा चक्र हम आरंभ करेंगे ब्रह्मगुप्त टीम से। और प्रश्न स्क्रीन पर, वैदिक गणित पर आधारित स्वामी निश्चलानंद सरस्वती द्वारा कितने ग्रंथ लिखे गए हैं? बाईस उत्तर सही है आपका, और इस प्रकार से इस टीम को 1 अंक प्राप्त हुआ। तो हमारे सभी टीमों के लिए, और ये 10 प्रश्न इस प्रकार से चलाएंगे, तो हमारे 3 चक्र तो भारत के प्रमुख गणिताचार्य और उनके योगदान, भारत में गणित की उज्जवल परंपरा, इससे संबंधित होंगे। अब जो चौथा चक्र शुरू होगा, मौखिक चक्र, उसमें प्रतिभागी आपस में विचार विमर्श करके एक प्रतिभागी उत्तर बोलेगा, और वो प्रश्न चौथा स्क्रीन पर ये गणना से संबंधित आ गया है। उत्तर आप इकाई की ओर से बोल सकते हैं, बाएं से दाएं से, या पूरा उत्तर भी बोल सकते हैं, लिखने की अनुमति नहीं है। तो 523 और 435 इसमें अभ्यास और तैयारी की दृष्टि से विद्यार्थी जिनका अभ्यास है, और जो शिक्षक गणित के साथ वैदिक गणित विषय के सूत्रों के जानकार है, वो जानते हैं कि उर्दू तिर्यक से होगा, और ये 5 का गुणा 3 से हो गया 15। ये गणना मन में करके उत्तर देना है। फिर ये 10 और 9 तिर्यक से गुणा करने से हो गया 19 और 20। इसके बाद आगे बढ़ने से ये 25, और ये हो गया 12 और 18 और 2 20। 25 और 20 कितने हो गए? 45। अब हम इसको छोड़ेंगे। 5 की 15 और 4 दूनी 8, 15 और 5 20, 3 23, 24 25 26 27। अब इसके बाद में 5 को 20 और 2 22। उत्तर आपने देखा 2 2 7 5 0 5। तो उत्तर सही है, पर ये विद्यार्थी
अपने स्थान पर आपस में विचार विमर्श करके एक एक अंक भूलते हुए अपने स्थान पर देंगे। इसके लिए 30 सेकंड की बजाय 1 मिनट निर्धारण करने का भी सुझाव आरंभ में दिया गया है। और जहां पर इस प्रकार का अभ्यास है तो अपने स्थानीय आधार पर निर्णय ले सकते हैं। तो ये ऐसे 10 प्रश्न 10 टीम के लिए 10 स्लाइड में आएंगे और आगे का क्रम 5वें क्रमांक का जो प्रश्न है वो स्क्रीन पर है। (988) और 992। इसमें से कोई बता सकते हैं कि ये किस विधि से हल होने वाला प्रश्न है? क्योंकि प्रश्न मंच में तो ये अनुमति नहीं है, लेकिन अभ्यास के लिए हम बैठे हैं। तो आपने देखा कि ये 1000 के पास दोनों संख्याएं हैं और निकलन विधि से हमारा प्रश्न होगा। वैदिक गणित में विलोपनम सूत्र भी है। तो विलोपनम से ये ध्यान में आता है कि 12 का अंतर है और ये 8 का है। तो हमारा आधा उत्तर तो 12 और 8 से, तो 12 8 कितना हो गया 96। लेकिन हमारा आधार जो है वो 1000 है, इसलिए एक शून्य हमने यहाँ रख दिया। अब या तो इसमें से 8 घटा लेंगे या इसमें से 12 घटाएंगे, तो हमारा ये उत्तर होगा 980096। इस प्रकार 0096 इस प्रकार से ये जो उत्तर है 980096, तो उत्तर सही है। लेकिन ये इतने जल्दी और त्वरित और मौखिक गणना से होता है कि इतने स्पष्टीकरण की जरूरत और पर्याप्त अभ्यास होने के बाद में विद्यार्थी 1 मिनट तो क्या 30 सेकंड में इसका उत्तर दे देते हैं। तो ऐसे निकलों पर आधारित हमारे 10 प्रश्न होंगे और विचलन हम 15 तक का लेंगे इसमें और आधार रखेंगे 1000। तो ऐसा यह चक्र हमारा 5वां और गुणा निखिलम का हो गया। इस प्रकार से अब हम 6वें चक्र की ओर बढ़ेंगे। 6वें चक्र का प्रश्न 71 वर्ग ऋण 28 वर्ग। इसका मौखिक उत्तर देने के लिए आप सब सूत्र जानते हैं। ये प्रचलित यदि विधि आपको ध्यान में है तो a वर्ग और b वर्ग ये दोनों का अंतर है। तो 1 में दोनों का अंतर और 1 में दोनों का योग, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है यदि कोई बता सके? 99। और अंतर कितना है? अंतर है 43 और 99। अब ये सवाल जो इतना कठिन लग रहा था वो कितना सरल हो गया। आप देखिए 99 मल्टीप्लिकेशन विद 9 कितना सरल रहता है। इसका 1 कम कर दिया तो ये 42 हो गया और घटा दिया तो ये कितना आ गया 7 और ये हो गया 5। तो जोड़ देख लिया आपने 8 और 1 9, 7 और 2 9 और अंतर आपने देख लिया 43। तो इस प्रकार से और हमने 4257 ये हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से दो वर्गों का अंतर, दो संख्याओं का अंतर जिसमें दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है 99 है। अंतर मौखिक निकालकर एक न्यूनन पूर्ण से 1 कम करके आधा उत्तर ले लिया और इसमें से 42 घटाकर आधा उत्तर लिख दिया। तो इस प्रकार के सवाल कितनी तीव्र गति से हम कर सकते हैं और ये आगे बढ़कर के और भी इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हमने अभी आरंभ में इसको सरल ही रखा है। (988 स्क्वायर)
जो वैदिक गणित की विशेषता जानते हैं उनको लगेगा कि ये प्रश्न बहुत सरल है, और बाकी लोग कहेंगे कि इसका एक ही लाइन में 30 सेकंड में उत्तर कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए कितना है, 1000 से इसका जो अंतर है डेविएशन कितना है, 12 है। तो 12 का वर्ग हम जानते हैं, तो ये 144 हमारा आधा उत्तर हो गया, और 12 इसमें से घटा देने से ये हो गया 976,144। और सूत्र क्या है, यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्वा वर्गम से योजिए। यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्वा वर्गम से योजिए। कम जितना कम है उतना कम कर दिया, वर्ग करके और उसको साथ में रख दिया, संयोजित कर दिया, तो ये हमारा 976,144। इस प्रकार का यावत ऊनम इस सूत्र से और 10 प्रश्नों का चक्र चलेगा, और जो भी निर्धारित समय में नियमों का पालन करते हुए उत्तर देगी उसका स्कोर बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से हम अगले चक्र के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। वर्ग 433 वर्ग। अब ये जो सवाल है वो द्वंद्व योग या डुप्लेक्स मेथड, इससे और इकाई की ओर से मौखिक गणना कैसे करते हैं वो थोड़ा देखिए। पहला इकाई का अंक 3 है, इसका द्वंद्व योग हो गया 9। एक अंक का द्वंद्व योग उसका वर्ग होता है। दोनों अंक लेंगे तो दोनों के गुणा का दुगुना, तो 3 क्या है, 9 दूनी 18, ये आ गया दूसरा अंक। फिर जब तीनों लेंगे तो आखिरी के गुणा का दुगुना और बीच में वर्ग और उनका योग, तो ये हो गया 4 12 दूनी 24 और 3 9, 24 और 9 कितना हो गया, 24 और 10 34 में एक कम 33, 10 जोड़ना 10 घटाना सरल होता है, 33 और 1 34। अब तीसरे के बाद जब यहाँ तक होंगे तो इसको छोड़िए, ये हो गया 12 दूनी 24, 24 और 3 27, और फिर इसको भी छोड़ दिए तो ये 4। एक अंक का द्वंद्व योग होता है उसका वर्ग 4 को 16 और ये हो गए 2 18। तो इस प्रकार से जो उत्तर आपके सामने है 187,489। तो ऐसे 3 अंक 4 अंकों तक के भी वर्ग द्वंद्व योग से एक ही लाइन पे, पर आपको गणना करनी होती है मन के अंदर आपस में मिलजुल करके, और एक व्यक्ति उत्तर बोलते जाता है और जो यहाँ खड़े हुए व्यक्ति हैं वो एक एक अंक लिखते जाते हैं। समय निर्धारित है, उसके अंदर उत्तर आने से आपको अंक प्राप्त हो जाता है। तो ये अपनी उस की प्रक्रिया रहती है। कहीं कहीं कुछ विद्यार्थियों के अभ्यास रहते हैं तो मन में पूरी गणना करके पूरा उत्तर भी एक साथ बोल देते हैं, तो दोनों योग से दोनों संभव है। तो इस प्रकार से ये हमने एक प्रश्न देखा, ऐसे सभी टीमों के लिए और 10 प्रश्नों का एक व्यवस्था रहेगी। वर्गमूल 92/16, 4 अंकों तक की अभी पूर्ण वर्ग संख्याएं रखी है, और ये भी विलोकनम सूत्र से 4 अंक 5 अंकों तक का भी सरलता से होता है। कितना? अच्छा, चलिए देखिए, अब आप यूनिट प्लेन देख करके हम अनुमान लगाते हैं कि ये या तो क्या होगा, 4 होगा या 6 होगा। और nth प्लेन पर किसके वर्ग के पास में है ये? 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, तो 100 में 10 में बढ़ गया, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9। अब या तो हमारा आंसर 94 है या 96 है, ये हमने मन में गणना कर ली। 3 लोगों का दिमाग एक साथ चलता है, और वो फिर हम ये जानते हैं 95 है बीच में, और 95 का एक आधे के पूर्ववर्ती से स्क्वायर बहुत सरल होता है। वो क्या आता है 90/25,
तो 90-25 से ये संख्या बड़ी है कि छोटी है? 90-25 से ये संख्या बड़ी है, तो उत्तर हमारा बड़ा वाला होगा 96। अब 96 का इस पर आप अपने सूत्र देखा, याद ना, ये सबसे कितना कम है? 4। तो 4 कम करने से 92 और 4 का वर्ग 16, तो 92-16। ऐसे आप 20, 25, 50 सवाल करेंगे तो आपको इतना समय लगेगा ही नहीं। तो अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास, इससे हमारे ये चक्र और वर्गमूल का समाप्त हुआ। अब हम अगले चक्र की ओर बढ़ते हैं, और ये घनमूल की विलोकन विधि, और ये तो 6 अंकों की है, अभी 9 अंकों तक भी पहुंच गए हैं। लेकिन अभी हम ये प्रश्न देखते हैं 1571787। इसका क्यूब रूट 2 अंकों में होगा। तुरंत देखने से ध्यान में आ गया। 7 के लिए यूनिट प्लेस कितना आता है? 3 आता है। और इसका निकटतम वर्गमूल घनमूल कितना होगा? तो 1 से लेकर के यदि 9 तक के घन आपको याद है तो आप इसको कर सकते हैं। 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। 9 में बढ़ गया, इसका मतलब क्या आएगा? 8 आएगा। तो 2 ही बातें देखनी पड़ती, यूनिट प्लेयर देखा और इस ग्रुप से आप 10th प्लेयर का हाइट डिसाइड कर लेते हैं। और ये 5 से 10 सेकंड में हो जाते हैं। ये सबसे दिखने में बड़ा, करने में सरल सवाल है। और ये 10 प्रश्नों का इस प्रकार से चक्र, और ये आपका उत्तर भी स्क्रीन पर आ गया है 83। तो ये हमारा जो 10 प्रश्न है। अब इसके जो योग है टोटल होने के बाद में जिस टीम के सर्वाधिक अंक है वो विजेता हो जाएगी, उसके बाद वाला उपविजेता हो जाएगा, और 2 ही चुनते हैं, विजेता और उपविजेता। और उस प्रकार से यदि ऐसा हो गया कि 2 या 3 या 4 टीम के एक साथ आ गए, बराबर अंक आ गए, तो उनके लिए एक्स्ट्रा राउंड चलाते हैं। और एक्स्ट्रा राउंड के इस सिलेबस में से भी चला सकते हैं, और नहीं तो फिर एक्स्ट्रा राउंड के लिए ये आपके पास में जो प्रश्न है, स्क्रीन का प्रश्न देख करके भी उत्तर बिना यहाँ प्रश्न लिखे भी हल कर सकते हैं। वहां देखते जाइए, उत्तर बोलते जाइए। प्रतिभागी तो ऐसे ही करते हैं। मैं यहाँ स्पष्टीकरण देने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए वो लिखता हूं। 4x वर्ग 4x धन 3 और इधर -5x स्क्वायर प्लस 4x -4। अंकगणित के साथ में बीजगणित में भी ऊर्ध्वतिर्यक सूत्र काम करता है। धन 3 और ऋण 4 का गुणा कितना होता है? ऋण 12। इसमें चिन्हों का ध्यान रखते हुए कि हम आगे बढ़ेंगे। ये 16 धन हो गया और ये 12 के धन है, तो 16 और 12, 16 तो 18 + 28 धन 28 x। पहला स्थान, दूसरा स्थान, अब तीसरे स्थान तक आ गए। ये हो गया ऋण 16, ये हो गया ऋण 16 और ये हो गया ऋण 15। तो 16, 16, 15, 16 दूनी 32, 16 3 48 से 1 कम कितना हो गया? 47 x वर्ग। तीसरे स्थान पर हम चले गए। अब इसके बाद में छोड़ने का क्रम जैसे अंकगणित में करते हैं वैसे इसमें ये 16 और ये ऋण और ऋण के कारण से गुणा हो गया 20।
20 और 10, 30 और 6 36, धनात्मक 36 और x की घात 2 और 1 3 हो गई। अब हम जब आगे बढ़े तो यहाँ पर ये ऋण 5 और 4 ऋण 20 x की घात 4 और यहाँ पर ये धन का चिन्ह। इस प्रकार से इकाई की ओर से, और चूंकि बीजगणित में तो हासिल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए इसका उत्तर इधर से भी लिखा जाना संभव है। तो जो कम समय में सही उत्तर एक्स्ट्रा राउंड में दे देंगे और उनको उस समय कागज दिया जाएगा। एक्स्ट्रा राउंड का पद्धति ऐसी है कि हर एक टीम के एक एक प्रतिभागी को कागज दे देंगे, 2 अलग कर दिए जाएंगे। वो 2 लोग उसकी कोई सहायता नहीं कर सकेंगे। एक्स्ट्रा राउंड में एक एक प्रतिभागी सामने बुलाकर उसको कागज दे करके वो अपनी सीट पर बैठे रहेंगे। प्रश्न स्क्रीन पर आएगा और वो हल करेंगे। जिसने पहले हल कर दिया और हाथ उठा दिया, उनका कागज लेकर चेक करेंगे किसका कम समय में और सही प्रश्न हुआ। उसको जांच के आधार पर यदि कम समय में दिया और गलत हो गया तो अलग दूसरे को देखेंगे। तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा राउंड तब तक चलाएंगे जब तक कि उसका निर्णय विजेता उपविजेता का नहीं हो जाता है। तो साधारण रूप से हमने सभी चक्रों के एक एक उदाहरण देखे। जितनी टीम उतने प्रश्न उस प्रकार के बनाए जाएंगे और फिर जो नियम और पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उसके अनुसार, और ये प्रश्न मंच पूरे देश में 22 दिसंबर रामानुजन जयंती राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में होंगे और हो भी रहे हैं। तो इसलिए इसके शिक्षक हैं, इस प्रकार के विद्यार्थी हैं, अन्य विद्यार्थियों को तैयार करेंगे और शिक्षकों की सहायता से। और ये एक बड़ा अभियान जो आदित्य वाहिनी और पूज्य शंकराचार्य जी के प्रेरणा से और हम लोग इसको करने में सफल होंगे। और आपकी जो जिज्ञासाएं होंगी और जिस प्रकार का भी आप सहायता सहयोग चाहेंगे वो सदैव हमारी ओर से उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद। अभी हमने श्री देवेंद्रनाथ जी देशमुख के द्वारा वैदिक गणित के जो प्रस्तावित क्विज रामानुजन जयंती 22 दिसंबर को पूरे भारत और अन्य देशों में आयोजित होने जा रही है, उस क्विज की, उस प्रश्न मंच की पूरी तकनीकी जानकारी, सारे चक्रों की, प्रश्नों की माहिती, डिटेल और उसमें समय सीमा, पात्रता, नियमावली और पठन पाठन सामग्री से संबंधित एक वर्कशॉप का आयोजन संपन्न किया। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम को पूरे भारत में प्रसारित करने के लिए जो आज रिकॉर्डिंग की यहाँ व्यवस्था की गई है, उस रिकॉर्डिंग सेशन में आपकी उपस्थिति का पूज्य शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित वैदिक गणित प्रकोष्ठ आदित्य वाहिनी की ओर से मैं आप सभी का यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे इस सत्र के संचालक श्री देवेंद्र राव जी का विशेष आभार कि वे अपना व्यस्त समय में से समय निकाल के गोंदिया पधारे। रात्रि में भी उन्होंने काफी देर चर्चा करके इस पूरी कार्यशाला का नियोजन अच्छे सुचारू रूप से हो इसकी तैयारी संपूर्ण की।